ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਸਮਗਲਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਊਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਬਿਲकुल नहीं बोलूँगी, किसी के खिलाफ नहीं बोल रही। मैंने उत्ते वाले ने कहा भी तू चुप रह, ठंडी रह। मैं क्यों ठंडी रहा? तुम उन्होंने चुप कराओ। क्वेश्चन क्या था कि आपको सारा पंजाब चाह रहा है, आप सीएम क्यों नहीं बन गए? हमने कहा सीएम बनने के लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए, हमारे पास वो 500 करोड़ नहीं है। फिलहाल सुखी रंधावा को मेरा जवाब है, जो बहुत बोलने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी वाइफ को तो जता नहीं सका, और फार्मलैंड्स कैसे बना लिए, और जिस बंदे के तू पैरी हाथ लगाता था उसके तू पीछे से छुरे घपोए तूने। स्मगलर्स के साथ तेरे रिश्ते हैं, ओपनली वहाँ पे स्टेटमेंट हुई है, उनका जवाब क्यों नहीं दे रहा? ये नोटिस एक स्टेट के उस प्रेसिडेंट से दिया गया है जिसकी कोई मान्यता ही नहीं है, और वो किसी टाइम के नहीं लिखा हुआ। ये नोटिस बहुत निकलते हैं, और बहुत जाने राणा गुरजीत जी भी इस नोटिस के साथ चल रहे हैं। मेरी पार्टी से ऊपर प्रॉपर बात हो रही है, बट हमारी भी कंडीशंस है कि हम चोरों का साथ नहीं देंगे। अगर हम सरकार बनाना चाहते हैं तो आपको भी, थोड़े से ये लोग हैं जो ऑलरेडी सारा 4-5 बंदे हैं जो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल तबाह कर रहे हैं, अगर आप उनको साइड करने के लिए तैयार हैं तो फिर हम उसके बाद सोचेंगे। अभी फिलहाल सुखजिंदर रंधावा जी को जवाब देना है, क्योंकि वहां पे भी मेरी बात कोई और थी। प्रेस को मैं इसीलिए नहीं एड्रेस करती क्योंकि कहीं सिर्फ मैंने आम आदमी पार्टी को अटैक किया था, जो शिवालिक रेंज के आसपास वाली वो है। लॉ एंड ऑर्डर जो बहुत बिगड़ा हुआ है पंजाब का, 4 पॉइंट्स लेके गई थी, पंजाब यूनिवर्सिटी का वाला मेरा सॉल्व हो गया। और चौथा था मेरा गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे आप दिल्ली का रेलवे स्टेशन कर दो। तो वह साइड वाली बात को इतना प्रोमिनेंट कर दिया, जबकि साफ कहा था मैंने, हमसे कभी किसी ने पैसे नहीं मांगे, पर हमने सुना है। कहते आप सीएम, क्वेश्चन क्या था कि आपको सारा पंजाब चाह रहा है, आप सीएम क्यों नहीं बन गए? हमने कहा सीएम बनने के लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए, हमारे पास वो 500 करोड़ नहीं है, क्योंकि हम 5000 करोड़ इकट्ठा नहीं करते। आप सिद्धू जी केडी करा लो, इनकम टैक्स करा लो, आपने किया ही हुआ है। हम तो ओपन है, हम कार्ड से, हमारे पास बैक मनी तो है नहीं, वो वहां से लेके आते ना, हमने पंजाब में कोई प्रॉपर्टीज ली हैं। तकलीफ इनको ये हुई कि जो शिवालिक रेंज के में आ रहे हैं, वहां पे ये सारे वीवीआईपी लोग हैं जो आज इकट्ठे होके इस मुद्दे को से बहकना चाह रहे हैं। इन्होंने 10-10 हजार एकड़ से लेके 5-5 हजार एकड़ तक ये जमीनें दब ली, और अब ये कह रहे हैं कि भगवान मान रहा है कि इनको लीगलाइज कर दो, रजिस्ट्री कर दो। एक्सक्यूज मी, गवर्नमेंट लैंड यहाँ पे बहुत है, मैं अपने गरीब लोगों को क्यों नहीं दे रही? और मैंने 1.25 लाख एकड़ अपनी गुज्जर भूमि मांगी है। आप कहते हो रोज मर रहे हैं, आप कुत्तों भगा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, मेरी 1.25 लाख एकड़ भूमि दे दो, मैं गायें और कुत्ते खुद ले जाती हूँ। मेरा यही था। आपसे पूछना चाहेंगे, आप सस्पेंशन हुआ है, उस पे क्या कहना है? साथ में आप बोल रही हैं लगातार आपकी बात आला कमान से हो रही है, तो ये तो बहुत दो चीजें हैं। यानी आपको सपोर्ट मैं कह रही हूँ क्योंकि जो बंदे रास्ते में लगे हुए थे, उन्होंने मैं चाह रही थी कि राहुल गांधी यहाँ आके इस मुद्दों को खुल के उठाएं और वो हीरो बने। उनके जो भी उनके आसपास थे, उन्होंने उनको मिसगाइड करके मेरा थोड़ा डिले कर दिया। तो तब मेरा टाइम गवर्नर साहब को आ गया, तो तब मैं गवर्नर साहब के पास गई, जहां मैं चाह रही थी राहुल जी ये प्रेजेंटेशन दें, क्योंकि पंजाब के लिए जीत का मुद्दा है। क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे, जो शिवालिक रेंज की प्रॉपर्टी है, जो चंद बंदों ने रखी हुई है, वो आप सारों का टैक्स पेयर मनी है। उस पे 80,000 करोड़ का निवेश मेरे हाथ में है, जो इको फ्रेंडली उसमें है, और वहां पे वो रजिस्ट्री कर ही नहीं सकता। मैम एक्शन तो बाद ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ किस तरीके से हाई कमांड? देखो, मैं कोई बात अभी नहीं शेयर करूंगी, आपको आगे पता चलता रहेगा। फिलहाल सुखी रंधावा को मेरा जवाब है, जो बहुत बोलने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी वाइफ को तो जता नहीं सका, और फार्मलैंड्स कैसे बना लिए, और जिस बंदे के तू पैरी हाथ लगाता था उसके तू पीछे से छुरे घपोए तूने। स्मगलर्स के साथ तेरे रिश्ते हैं, ओपनली वहां पे स्टेटमेंट हुई है, उनका जवाब क्यों नहीं दे रहा? इसने जाके राजस्थान में पैसे लेके टिकटें बांटी, मैंने प्रूफ डाला है, मैं और डाल दूंगी, क्योंकि कम से कम इतने सीटों वाले ने कहा है कि मैम हम जीत रहे थे, राहुल जी ने हमें बचा लिया, एंड मैंने वो बाइट्स डाली हैं। और वो बाइट जो मैं राजा वड़िंग, मैं गलत नहीं बोलती, गांधी इवेंट मुझे पूछ के बीजेपी में गया, मैम मैं क्या करूं, मेरे घर आके कह के गए थे मेरी टिकट पक्की है, 32 साल से कांग्रेस की सेवा की है,
पर मेरे से कोई 3 कोई 5 करोड़ मांग रहा है। अब एक और बंदा मिल गया इनको जो इनको 5-5 करोड़ इंडिविजुअली दे रहा है, तो सडनली वन डे में मेरी टिकट कैंसिल कर। उम्मीद है कि हाईकमान आपकी सपोर्ट करेगी पूरे मामले में। मैंने जो सच है बोल दिया। अगर सच वाले बोलने वाले लोग पसंद है, जो ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हर बंदा हवा में घूम रहा है। आज की आपको डेट कांग्रेस से में कोई समर्थन मिला है सस्पेंशन के बाद से? पूरा समर्थन है। जल्दी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ अरे नहीं, राजा वड़िंग ने जाके साइन किया जबरदस्ती एक बंदे को पकड़ के। कोई सारी एआईसीसी मेरे साथ है, जो एआईसीसी बाहर है, ब्रॉड एनआरआई वाली है, शिंगारा सिंह घंटा मेरे साथ बात हुई है। 2000 करोड़ की सपोर्ट भेजते हैं, कहते हैं हमने भेजनी नहीं अगर सिद्धू परिवार का नाम नहीं होगा। तो आपने तो कांग्रेस खत्म की है ना यहाँ पे। ਲੱਗਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ देखो, हमने तो सरकार 2027 बनानी है पंजाब और पंजाबियत के लिए। और मैं कांग्रेस आपको में रहकर मैं कुछ नहीं कमेंट करूंगी। अगर वो हमारी देखो, अगर सारे मेरे हक में है, मुझे पर्सनली फोन दिखा देते, नहीं बता सकते क्योंकि उनपे एक्शन हो जाएगा। 70% कांग्रेस मेरे साथ है। और मेन मूलभूत जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, जो कांग्रेस के जीतने वाले एमएलए हैं, जिनको इन्होंने मार के एक्स्ट्रा बंदे अपने लगाए हैं ऊपर, जो करप्ट हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, है ना। राजा वड़िंग की बस बॉडीज का मैंने आपको बताया, वहां पे इस पे 2500 करोड़ का एकड़ का केस चल रहा है, जो इसने सिद्धू साहब का क्या कहना है? आपने उनसे बातचीत तो की होगी इस पूरे मामले के बाद, जिस तरह से कंट्रोवर्सी तूल पकड़ी है, क्या बोलना है सिद्धू साहब का? नहीं, वो कहते तू तेरी अपना दिमाग है, उन्होंने शुरू से कहा है तू अपने दिमाग से काम करती है। मैं फिलहाल इनसे दूर हूँ, और उनका दूर होने का कारण ही था कि ये कह रहे थे कि वो कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। तो कहते हैं मैं चला टीवी पे, अगर मैं कांग्रेस को बर्बाद कर रहा हूँ तो आप 5-5 लगे ऑलरेडी सीएम हो, आप बनाओ सरकार। अब बनाओ ना, आप तो आपस में एक दूसरे पे धूल कर रहे हो, ग्राउंड लेवल पे बात नहीं कर रहे, आप ग्राउंड लेवल पे पता कर लो। नहीं तो वो कनाडा वाले कर रहे हैं, बोलो शो, आप देख लो कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। 15 सीटें नहीं आ रही हैं आपको, और जब एक दूसरे की सीटों पे 2-2 जाने छोड़े हुए हैं हराने के लिए, तब कहाँ था ये इनका जो शो कॉज नोटिस और डिसिप्लिन। जब सिद्धू की सीट पे 15 जाने कांग्रेस के लीडर्स, है ना, जिनको नवजोत ने प्रमोट नहीं किया क्योंकि करप्शन के कारण और कई रीजनों के कारण, उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने चट्टोपाध्याय जी को देनी थी डीजीपी, तो ये वो लोग नाराज हो गए क्योंकि उससे इनका दोस्त कांग्रेसियों को दोस्त मजीठिया अंदर जा रहा था। तो उनको तकलीफ थी कि तुझे हमने उसको डीजीपी नहीं बनाने देना। उसने 2 महीने में जो काम कर दिया हमारा हो गया, फिर हमें कह दिया कर दो, छोड़ दो, वो चले गया, वो टीवी कर रहा है, वो बहुत खुश है, वो इंटरफेयर ही नहीं करता। उसका नंबर किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं है, मेरे पास सारे इन टच में है। अब 70% से ऊपर कांग्रेस मेरे साथ है ना। और एआईसीसी की बात कर रहे हैं? मैं एआईसीसी तो 90% है, पंजाब कांग्रेस 70% है, क्योंकि उनको इन्होंने बर्बाद कर दिया। They want सिद्धू साहब to come back? नहीं, अब वो उनको पूछना पड़ेगा। सिद्धू साहब doesn't want to। सुखजिंदर सिंह रंधावा ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? सुखजिंदर रंधावा की बात कर रही हूँ कि तू ड्रग स्मगलर है, स्मगलर से तेरे वो, तू लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, तू सीएम को अटैक नहीं कर रहा, तूने इतना बड़ा फार्म हाउस खोला, तू अपनी बीवी को तो जिता नहीं सका। ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। देखो मैं कहनी हाँ जो जिहदी मर्जी है, ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੱਥੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੋग रो रहे हैं। नो वे, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। बिल्कुल यार बीजेपी, मैं किसी पार्टी की बात ही नहीं करी अभी, तो मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं करी। पहले अपनी पार्टी का जवाब देखूंगी, फिर जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमारे साथ बात करेगा, नहीं तो जितेगा पंजाब है। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ? ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਸਮਗਲਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਊਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਬਿਲकुल नहीं बोलूंगी, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਠੰਡੀ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਠੰਡੀ ਰਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, बेच के आते हैं। ਅੱਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ बेचतियां ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ तो कोई बैठा नहीं। अभी राहुल प्रियंका, और मैंने उनको पहले बोले
अब मुझे 17, 18, 19 को बुलाया था, उनके पीएस भी इन्होंने खरीदे हुए हैं, उनको गलत फहमी में डालते हैं। नहीं तो अगर मैंने कहा था, गवर्नर साहब ने मुझे बुला लिया, मैं चाह रही हूँ कि राहुल जी ये बात रखें, तो उनके पीएस ने आने नहीं दिया। तो अब राहुल जी ने उस पीएस से बात करी जो अब इन दोनों में से नहीं था, जो बिके हुए हैं, क्योंकि ये ऊपर इतने पैसे जब लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं बांट के आते हैं कि सिद्धू परिवार से दूर रहना। ਮੈਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ 4.5 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਟੀਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜਿੱਦਣ ਕੈਂਸਰ ਫ੍ਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਕੈਂਪਸ ਲਾਏ। ਮੈਨੂੰ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਯੂ ਕੈਨ ਮੂਵ ਅਰਾਊਂਡ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੀਮੋ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਢੂੰਚੋ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੂੰਗੀ ਜਿਹੜੇ 38% ਲੋਕ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ? 2500 ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ। ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਬਈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, 3 ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 1.5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਆਹੀ ਬਾਰਾਦਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਲਾਂਚ ਵੀ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲਣੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ।